आज हम एक्सेल में चूज़ फार्मूला स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर कुछ सीरियल नंबर दे दिया। सीरियल नंबर में मैंने यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर जो मैंने यहाँ पर फिल करे हैं, मतलब सीक्वेंस में नहीं दिए। मैंने यहाँ पर 2 दे दिया, 1 दे दिया, देन 4 दे दिया है और 3 दे दिया है, देन मैंने 5 फिल कर दिया। अब मुझे यहाँ पे कुछ नेम्स इंसर्ट करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है, चूज़ फार्मूला यूज़ करते हुए नेम्स इंसर्ट करने हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले चूज़ लिखा। चूज़ लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसको एक इंडेक्स वैल्यू पास करनी है। तो मैंने इसको एक इंडेक्स वैल्यू दे दी, ये सीरियल नंबर वैल्यू दे दी मैंने इसको। अब देखो, जो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में लिखूँगी, जो पहले इन्वर्टेड कॉमास में लिखूँगी, वो मेरा जहाँ पे भी 1 होगा उसके आगे वो उसको प्लेस कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिखा राहुल। तो देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट, जहाँ पे भी मेरा फर्स्ट होगा वहाँ पे क्या पहुँच जाएगा, राहुल नाम आ जाएगा। देन मैंने यहाँ पर सेकंड नंबर पे लिखा अमित। तो जहाँ पे भी 2 होगा वहाँ पे अमित चला जाएगा, मतलब अमित नाम उसके आगे इंसर्ट हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा अनुष्का। तो अनुष्का थर्ड नंबर पे लिखा है। एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आप मैसेज देते हो, मीन्स टेक्स्ट मैसेज दे रहे हो, तो इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं। और जब आप कोई नंबर देते हो तो डायरेक्ट हम नंबर को लिख सकते हैं। जैसे मैंने क्या दे दिया कि फर्स्ट नंबर पे राहुल लिखा हुआ आ जाए, सेकंड के आगे हमारा अमित लिखा हुआ आ जाए, और थर्ड के आगे अनुष्का लिखा हुआ आ जाए, और उसके बाद हमारा क्या आ जाए, एक नंबर आ जाए, और नंबर को मैंने विदाउट इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। अब देखो, इसको ड्रैग करते हैं। मैंने इसको ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद फर्स्ट नंबर पे मैंने राहुल लिखा था, राहुल आ गया। सेकंड नंबर पे मैंने अमित लिखा था, अमित आ गया। थर्ड नंबर पे अनुष्का, और फोर्थ नंबर पे मैंने एक नंबर लिखा था, तो वहाँ पर एक नंबर डिस्प्ले कर रहा है। और फिफ्थ नंबर पे कुछ भी नहीं था, तो फिफ्थ नंबर पे इसने क्या दिखा दिया, इसने दिखा दिया वहाँ पर एरर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चूज़ फार्मूला का यूज़ करते हैं। अब सपोज़ करो, अगर हमें ये चाहिए कि वैल्यू ना आए, इसकी जगह पे जितने भी हम सीरियल नंबर्स दे रहे हैं इसके अलावा वहाँ पर एक एरर मैसेज दे दें, तो हमने यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर वैल्यू एरर, मतलब मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दिया, इफ़ एरर। अब देखो, इफ़ एरर क्या काम करेगा, जहाँ तक चूज़ फार्मूला काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक चूज़ फार्मूला चल रहा है हमारा। इसके बाद मैंने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया कि स्टूडेंट नाम दे दिया बस इनको, कि ये क्या है, स्टूडेंट्स हैं। तो जो एरर मैसेज होगा जहाँ पे भी, जैसे 1 2 3 4 तक तो हमारा चूज़ फार्मूला काम कर रहा है, उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ आ जाएगा, स्टूडेंट लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैंने इसको दोबारा से अगेन ड्रैग किया, तो देखो यहाँ पर फिफ्थ के आगे स्टूडेंट आ गया ना। अगर मैं फिफ्थ के अलावा कोई भी नंबर डालूंगी फिफ्थ के बाद का, मतलब 5 6 7, तो वहाँ पे क्या मैसेज देता जाएगा, हमें ये स्टूडेंट मैसेज देता जाएगा, ठीक है। तो चूज़ फार्मूला में आप इस तरीके से इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हो विद इफ़ एरर के साथ, ठीक है। अब देखो, इसमें एक डेटा बनाते हैं एक। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ नेम्स दे दिए। मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट नेम दे दिया, ABCDEF, ये सारे क्या हो गए, स्टूडेंट्स के नेम हो गए। अब मैंने यहाँ पे इनको टाइम दिया, टाइम टेकन। मान लो ये रनिंग कर रहे हैं, और रनिंग करने में कुछ टाइम लिया है सभी ने। जिसने कितना कितना टाइम लिया है वो टाइम इसके आगे लिख देते हैं। किसी ने लिया 1 मिनट 7 सेकेंड्स का, किसी ने 3 मिनट्स 6 सेकेंड का टाइम लिया, किसी ने 3.12 का टाइम लिया, किसी ने 2.7 का टाइम लिया, किसी ने 1.8 का टाइम लिया, किसी ने 2 मिनट्स का टाइम लिया। अब हमें क्या निकालनी है, यहाँ पर इनकी पोजीशन निकालनी है। अब देखो, पोजीशन कैसे निकालेंगे, पोजीशन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला गिवन है, रैंक फार्मूला। तो देखो, इक्वल लगाने के बाद आपको यहाँ पे रैंक लिखना है। रैंक लिखकर ब्रैकेट, उसके बाद हमें किसकी पोजीशन निकालनी है, सबसे पहले 1.7 वाले की क्या पोजीशन आएगी। फिर आपको क्या करना है, इस पूरे डेटा में से हमें इसकी पोजीशन निकालनी है, मतलब इस पूरी लिस्ट में से। तो मैंने इस पूरी लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया,
और ये लिस्ट मेरी चेंज ना हो ड्रैग करते टाइम, क्योंकि 3.6 का जब हम निकालेंगे तब हम 1.7 को भी कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस डेटा को F4 प्रेस करके फिक्स कर दिया। फिक्स मतलब ये चेंज नहीं होगा। देन यहाँ पे कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद हमें यहाँ पर क्या देना है, 0 फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जब हमें बड़े से छोटे पे जाना है, मतलब सबसे ज़्यादा जिसने टाइम लिया उसको फर्स्ट मानना है, तो हमें 0 देना पड़ेगा। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जिसने सबसे कम टाइम लिया वो फर्स्ट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ब्रैकेट को कर दिया हमने क्लोज, देन एंटर किया और फिर देखो हमने इसको ड्रैग किया तो सबकी यहाँ पर पोजीशन हमारे पास निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1.7 वाला फर्स्ट आया है, 1.8 वाला सेकंड आया है और जिसने 2 मिनट लिए हैं वो थर्ड आया है। अब हमें क्या देना है, इनको कुछ मेडल्स या हमें इनको कुछ मेडल्स देने हैं। तो मेडल्स के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे इक्वल लगाओगे, चूज़ फार्मूला यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पर चूज़ फार्मूला दिया मैंने। अब इस पोजीशन के हिसाब से हमें मेडल देना है, तो मेरी इंडेक्स वैल्यू ये बन जाएगी और मुझे यहाँ पे जो भी फर्स्ट आएगा उसके आगे क्या चाहिए, मुझे लिखा हुआ गोल्ड मेडल चाहिए लिखा हुआ। देन उसमें जो सेकंड आएगा उसके आगे क्या लिखा हुआ चाहिए, सिल्वर चाहिए, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में सिल्वर लिखा। देन मुझे थर्ड नंबर पे चाहिए ब्रॉन्ज, तो मैंने यहाँ पर लिखा ब्रॉन्ज। अब देखो 1 2 3 तक तो ये आ जाएगा, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये हमने दे दिया, ये हमारा यहाँ तक तो आ गया। अब बाकी की जगह पे हमें ये वैल्यू दे रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम इफ एरर फॉर्मूला दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दे दिया इफ एरर, और इफ एरर लगाने के बाद लास्ट में जो मुझे मैसेज चाहिए कि इनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं या फिर ये फेल्ड स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर मैंने लास्ट में एक मैसेज दे दिया, फिर एंटर किया। एंटर करने के बाद हम इसको ड्रैग कर देंगे। तो जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो देखो 1 2 3 पे तो ये आ गया गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, और बाकी जगह पे क्या आ गया, फेल्ड लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से हम चूज़ फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं।